12th है इंग्लिश कंपलसरी, जो रेनबो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है वाटर, जिसको कि सी.वी. रमन के द्वारा लिखा गया है। सी.वी. रमन जिनका जन्म 1888 में हुआ था, 1888 में हुआ था, और डेथ है जो कि 1970 में हुई थी। सी.वी. रमन जिन्हें कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। इस चैप्टर में सी.वी. रमन है वो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी के महत्व के बारे में बतलाता है, और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल के संरक्षण के बारे में भी बतलाता है कि जो वाटर है विच इज़ द लाइफ गिविंग फोर्स टू ऑल, कि जो जल होता है पृथ्वी पर सभी लिविंग्स के लिए एक जीवन प्रदान करने वाली ताकत है, कि इसके बिना जो लाइफ है वो संभव नहीं है। द इलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत है, डिवाइन अमृत और दैवीय अमृत है, जीवन का अमृत है, और इस अमृत के बिना और कुछ भी संभव नहीं है। वाटर इज द इलिक्सर ऑफ लाइफ, जल जैसा कि जीवन का एक अमृत है, और ये वाटर है मेक्स डिफरेंस, अंतर बना देता है दो क्षेत्रों में, जहाँ इसकी उपलब्धता है और जहाँ पर नहीं है, उन दो क्षेत्रों में और अंतर बना देता है। जैसा कि यहाँ पर और जल की उपलब्धता और जल की उपलब्धता नहीं होने के कारण अंतर बन गया है। आप देख रहे हो कि द लीबियन डेजर्ट, द नील वैली, ये दोनों ही पड़ोसी क्षेत्र हैं, लेकिन लीबियन डेजर्ट है, यहाँ पर जल नहीं है, और जल नहीं होने के कारण देखो नो वेजिटेशन, वहाँ पर कोई वनस्पति नहीं है, नॉट ए सिंगल थिंग विजिबल, और एक भी वस्तु वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। ओनली सैंड है, केवल रेत है, डेजर्ट रेगिस्तान है, नो लाइफ है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। हम देखते हैं नील वैली, नील घाटी में, और जहाँ पर इस क्षेत्र में नील नदी बहती है, वेजिटेशन है, वनस्पति है, पीपल लोग रहते हैं, लाइफ है, जीवन है, वहाँ पर ग्रीन प्लांट्स है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फर्टाइल लैंड है और उपजाऊ ज़मीन है। इसके बाद हम देखते हैं द वाटर ऑफ द नील वैली हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और नील है और घाटी में जो जल है उसने ये अंतर है वो उत्पन्न किया है, कि नील घाटी में आप देख रहे हो ये नील नदी बहती है, और जिसके कारण है ये अंतर आया, जबकि लीबियन डेजर्ट में और कोई भी नदी नहीं है, इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं है। और देखो जल है, इट हैज़ शेप्ड द हिस्ट्री एंड द सिविलाइजेशन ऑफ आवर अर्थ है, और जल ने अपनी इस पृथ्वी पर सभ्यता और इतिहास का निर्माण किया है, कि जितनी भी और सभ्यता है वो विकसित हुई, वो आप देख रहे हो नदी के आसपास ही विकसित हुई, और एक इतिहास बन चुकी है वो सभ्यता। द प्रेजेंस ऑफ वाटर मेक्स द कंट्री साइड ब्यूटीफुल, कि पानी की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र के सौंदर्य को बढ़ा देता है। वाटर इज यूज फॉर, और जल का उपयोग किया जाता है, किस किस के काम में आता है जल? इट हैज़ अनेबल्ड एग्रीकल्चर टू थ्राइव, और इसने कृषि को कैसा बना दिया है? संभव बना दिया है, कि कृषि है जल के बिना संभव नहीं है। वाटर एनरिच सॉइल, और जल से जो मिट्टी है वो कैसी हो जाती है? समृद्ध हो जाती है। मेक्स इट फर्टाइल, और उपजाऊ बन जाती है।
और यदि जल नहीं है तो वहाँ पर मिट्टी कैसी मिलेगी, बंजर होगी या रेगिस्तान के रूप में होगी। जेनरेटिंग हाइड्रो और इलेक्ट्रिसिटी, जल से ही बिजली उत्पन्न होती है। इरिगेटिंग एग्रीकल्चर फील्ड से, और जल से ही, और कृषि खेत हैं उनकी सिंचाई होती है। डेवलपिंग वाटरवेज, और जल से ही, और हम देखते हैं जल है तो जल मार्ग है उनको विकसित किया जा सकता है शिप बोट के लिए। मेंटेनिंग दी अंडरग्राउंड वाटर लेवल, और जो सतही जल है उसका स्तर बनाया जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर मेंटेनिंग ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ, कि जो जल है वो हम देखते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव है उसका जीवन बनाए रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जल किस यूज में आता है आपको पता ही चल गया। वाटर इज़ द एलिक्सर ऑफ लाइफ, जल है जीवन का अमृत है। कैसे कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस वर नर्चर बाय वाटर, कि प्राचीन सभ्यता है जल के द्वारा सींची गई, अर्थात है प्राचीन जितनी भी सभ्यता है उनका जो विकास है वो नदियों के आसपास हुई, नदियाँ या बंदरगाहों के आसपास ही हुई। एड ब्यूटी टू दी कंट्री साइड, जो जल है ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हो सौंदर्य को बढ़ा देता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख रहे हो कि और झरने हैं, तालाब हैं, और वो आपको देखने को मिलेंगे। द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, जल है सभी प्रकार के जीवन का आधार है, क्योंकि विदाउट वाटर और पानी के बिना सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ, और इस पृथ्वी पर जीवन है वो संभव नहीं है।